वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 से रिलेटेड पिफा के पास्ट एग्जाम का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि विंटर 2018 की अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ था। क्वेश्चन ये है कि ऑन 25 जून 2009 Ahmed received an order from a new customer Ali for products with a sales value of rupees 900,000. Ali enclosed a deposit with the order of 90,000. अच्छा, ये तकरीबन देखें 10% अमाउंट है। On 30th June, Ahmed had not completed credit checks on Ali and had not dispatched any goods. यानी अभी तक हमने उन्हें goods नहीं भेजी। Ahmed is considering the following possible entries for the transaction. In its financial statement for the year ended 30th June 2009, कुछ उन्होंने हमें फिर possibilities दी हुई हैं जिनको हमने कंसीडर करना है, और रिक्वायरमेंट ये है कि IFRS 15 के मुताबिक हाउ शुड अहमद रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2009। कॉन्ट्रैक्ट 25 जून को हुआ है, 30th जून तक कोई गुड्स डिस्पैच नहीं हुई। तो इसका आंसर ये है कि गुड्स क्योंकि डिस्पैच नहीं हुई तो कंट्रोल ऑफ गुड्स कस्टमर को ट्रांसफर नहीं हुआ और इसलिए उन गुड्स का हम कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते लेकिन ऑलरेडी 90,000 रुपीज़ तो रिसीव हो चुके हैं, तो कैश डेबिट हुआ है। कैश डेबिट हुआ है तो क्रेडिट क्या होना चाहिए? रेवेन्यू तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्रेडिट नहीं कर सकते, तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को अनअर्न्ड रेवेन्यू भी कह सकते हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी कह सकते हैं, और वो तब तक लायबिलिटी के तौर पर शो होगा जब तक कंट्रोल ऑफ गुड ट्रांसफर नहीं हो जाता, और जब ट्रांसफर हो जाएगा फिर उसे रेवेन्यू बना देंगे। लेकिन ये बाद की बात हो रही है, ईयर एंड पर तो वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ही होगा। तो अगर हम जर्नल एंट्री पास करें, आल्दो के ये क्वेश्चन में मांगी भी नहीं है, तो वो एंट्री ये है कि हमें डेबिट करना चाहिए कैश या बैंक जो हमें डिपॉजिट मिला है 90,000 का, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को हमें क्रेडिट करना चाहिए, यानी रेवेन्यू को क्रेडिट नहीं कर सकते। अब जो क्वेश्चन में हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये इनको कंसिडर करते हैं। पहला है कि पॉसिबल एंट्री में उन्होंने कहा कि इंक्लूड 900,000 इन रेवेन्यू फॉर द ईयर, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो नहीं कर सकते, अभी हमने डिस्कस किया रेवेन्यू नहीं बनेगा। 90,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, ये भी नहीं कर सकते। डू नॉट इंक्लूड एनीथिंग इन द रेवेन्यू फॉर द ईयर, ये देखें ये हमने डिस्कस किया था, ये हमारा एक करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्रिएट करें अ ट्रेड रिसीवेबल फॉर 8-10,000, अभी कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो बाकी पैसे लेने का रिसीवेबल कैसे बन सकता है, अनलेस कि आपका प्रेजेंट इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट आ जाए, तो ये भी नहीं बनेगा। और 90,000 को अभी करंट लाइबिलिटी शो करें। अच्छा, इसके लिए सही टर्म जो है वो तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है, लेकिन करंट लाइबिलिटी के तौर पर भी शो कर सकते हैं क्योंकि आपने विद इन फ्यू मंथ या नेक्स्ट मंथ में जाके लेट से गुड्स दे देनी है, तो ये एक शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, तो इस वजह से इसको करंट लाइबिलिटी में अगर प्रेजेंट करते हैं तो दैट वुड बी करेक्ट एज वेल। सो ये हमारा दूसरा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम 5 जो पॉसिबल एंट्रीज उन्होंने बताई उनमें से 2 बातें ठीक हैं, 3 बातें गलत हैं। ये हम क्वेश्चन के अंदर जब आइडेंटिफाई कर देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ये बात हम यहाँ पर अलग से भी बता चुके हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी। और वैसे अगर हम जो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस बताए हैं उनके एंगल से भी हमने डिस्कस कर दिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।